बहू के सहित लेकर के आएंगे। बोले माताओं को कैसे मालूम था? बोले माताओं के पास भी बड़े बड़े सूत्र होते हैं महाराज, इनके पास भी बहुत बड़े बड़े तंत्र और सूत्र हैं जो अपना सारी जानकारी इनके पास रहती। हुआ ये कि एक दिन भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के अयोध्या में आए। भगवान शंकर विविध रूपों में आकर के भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करते। एक दिन भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आ गए। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतल परिचय पायो, बहुतल परिचय पायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। ज्योतिषी बनकर के भगवान शिव आए। अवध आज आगम एक आयो, करतल निरख कहत सब गुणगन, बहुतन परिचय पायो। भगवान भोलेनाथ ने सोचा महल के अंदर हमको जाने की अनुमति कैसे मिलेगी, राजाधिराज और वहां रघुनाथ जी का दर्शन मुझे कैसे होगा, कोई भीतर जाने तो देगा नहीं, तो कुछ जुक्ति करनी पड़ेगी। तो भोले बाबा ने जुक्ति लगाई, ज्योतिषी बन गए और चेला काक भुसुंडी को साथ में ले लिया। अब पहले अपनी विद्या का प्रचार करें तब निमंत्रण आएगा। अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके सबका हाथ देखने लगे। जिसका हाथ देखें भूत भविष्य वर्तमान सब बता दे। भगवान भोलेनाथ तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले। अब जब सबका हाथ देख करके सब कुछ बता दें तब तो धीरे धीरे प्रचार हो गया चारों तरफ। बड़े अच्छे ज्योतिषी जी आए महाराज। करतल निरख कहत सब गुणगन, हाथ देख करके सब बता देते हैं भूत भविष्य वर्तमान। धीरे धीरे ये चर्चा पूरे नगर में फैल गई और कहीं से चर्चा महल के अंदर भी पहुंच गई। माताओं को पता चला ऐसे ज्योतिषी जी आए। माताओं को बड़ा कुतूहल हुआ। माताओं ने दासी को भेजा और कहा जाओ ज्योतिषी जी को बुला के ले आओ। आदर पूर्वक ज्योतिषी जी बुलाए गए। भोले बाबा तो चाहते ही थे कि हमको बुलावा आ जाए, तभी तो महल में जाने का मौका मिलेगा। अब भोले बाबा आए, मैया कौशल्या ने उनको सुंदर आसन दिया, विराजमान किया, पूजन किया, वस्त्र धारण कराया, माला पहनाई, पूजन किया, दक्षिणा दी और फिर अपने लाला को लेकर के बैठ गई। और मैया ने कहा बाबा मेरे छोरे का हाथ देख करके कुछ भविष्य बताओ। माताओं को अपनी चिंता नहीं होती, अपने बच्चों ही की चिंता होती, इसके भविष्य में क्या होगा। तो भोले बाबा ने वर्णन किया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। जन्म प्रसंग सुनाया। माताओं ने कहा ज्योतिषी जी तो बड़े अच्छे, जितनी बात बता रहे हैं सब एकदम सही बता रहे हैं। जन्म के समय जो जो घटना घटित हुई थी सबका यथावत वर्णन भगवान शिव ने किया। माताओं को बड़ा सुख मिला, ये ज्योतिषी जी तो बड़े अच्छे। आगे की बात भी इनसे पूछ ली जाए। तो मैया ने कहा बाबा एक बात और बताओ, मेरे छोरों का ब्याह कैसे होगा, इनका विवाह कहां होगा। तो भगवान शंकर ने वो भी बता दिया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। भोले बाबा ने कहा एक विश्वामित्र नाम के महर्षि आएंगे और वो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए रघुनंदन को और कुमार लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे और फिर वहीं से वे श्री जनकपुर सीता स्वयंवर में पधारेंगे और वहां उनके द्वारा धनुर्भंग होगा और श्री जानकी उनका वर्ण करेंगी और फिर ठाकुर जी का वहीं पर विवाह होगा। ये सब बातें भगवान शंकर ने माताओं को बता दी। माताएं बड़ी प्रसन्न। माताओं ने कहा उसके आगे क्या होगा। बोले बाबा ने सोचा आगे वाली बात तो बताने लायक नहीं। क्यों? बोले आगे तो वन की यात्रा है। तो बोले बाबा ने कहा आगे की बात फिर कभी बताएंगे। हाँ फिर आएंगे तो बताएंगे, आज तो इतना ही है। ये बात माताओं को मालूम थी, इसलिए माताएं जानती थी विश्वामित्र जी आए हैं, लेकर के जाएंगे।
तो कुमारों का विवाह होगा, इसलिए माताओं ने नहीं रोका। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं को प्रणाम किया और विदा हो गए। विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के चले सरयू जी के किनारे किनारे अयोध्या से। विश्वामित्र जी को बड़ा आनंद आ रहा है, आज मुझे परम निधि मिल गई। श्याम गौरी सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। भगवान को पाकर के विश्वामित्र जी को लगा मुझे महान निधि मिल गई। वास्तव में भगवान ही महान निधि है, निधि ही नहीं निधि के भी निधि है। इसीलिए वेदों ने भगवान की जब प्रार्थना की तो कहा निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे। वेद के सभी मंत्र मूल रूप से भगवान का ही गुणगान करते। ये बात अलग है कि इसको लोग कहें गणेश जी का मंत्र है गणानां त्वा गणपतिं गुम हवामहे, लेकिन वेद के जितने मंत्र हैं वो भगवान का ही स्तवन करते। कहीं इस मंत्र में गणेश जी का नाम थोड़ी है। गणानां त्वा गणपतिम, तो गणानाम शब्द आ गया इसलिए गणेश जी का मंत्र मान लिया जाता है संकेत की दृष्टि से। जितने मंत्र हैं सब ऐसे। अब शनि देव का मंत्र जो लोग पढ़ते हैं, सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोर अभिश्रवन्तु नः, इसमें शनि का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। सन्नो देवी रभिष्टय ये जल की स्तुति का मंत्र है। आपो भवन्तु पीतये संजोर अभिश्रवन्तु नः, ये जल हमारा कल्याण करे, इस जल की मैं स्तुति कर रहा हूं। शनि का कहीं नाम नहीं, लेकिन सन शब्द आ गया इसलिए शनि का मंत्र मान लिया जाए। सभी मंत्रों में ऐसे ही है। ब्राह्मण लोग धूप करते हैं जब देवताओं को तो कहते हैं धूरसि धूर्व धूर्वंतम धूर्वतम जोस्मान धूर्वति तन धूर्वयम वयम धूर्वाम। तो धूर 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 आ गया कई बार तो मान लिया कि ये धूप का मंत्र है। लेकिन वहां पर धूरसि धूर्व धूर्वंतम जो कहा जाता है सोम याग में, अश्वमेध यज्ञ में, दर्श पूर्णमास याग में बैलगाड़ी के ऊपर हवि को रख करके, धान को रख करके खेत से जब लाया जाता है तो उस बैलगाड़ी के पहिए का जो धुरा होता है उस धुरे के ऊपर पैर रख करके अध्वर्यु उस हवि को उतारता है। उस समय उस धुरे का अभिमंत्रण करने के लिए उस मंत्र का प्रयोग किया जाता है धूरसि धूर्व धूर्वंतम धूर्वतम जोस्मान धूर्वति तन धूर्वयम वयम धूर्वामः। लेकिन अब धूप का मंत्र मान। इस प्रकार से मूलतः वेद भगवान की स्तुति करने के लिए वेद के समस्त मंत्र भगवान का ही स्तवन करते। वेदैः सांग पदक क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। समस्त वेद समस्त शास्त्र एकमात्र भगवान की ही महिमा का वर्णन कर। ये तो अज्ञानी प्राणियों को लगता है कि अमुक देवता की महिमा, उनकी महिमा, उनकी महिमा, मूलतः सब भगवान की ही महिमा है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। सर्वत्र शास्त्रों में भगवान की ही महिमा का, क्योंकि भगवान से परे कुछ नहीं है। रामान नास्ति परायणम परतरम। श्री विश्वामित्र जी महाराज अनुभव करते हैं आज मुझे महान निधि मिल गई। ठाकुर जी महान निधि, विश्वामित्र महानिधि पाई। मेरे लिए इन्होंने अपने पिता को भी छोड़ दिया। विश्वामित्र जी महाराज यही सब सोचते जा रहे हैं सरजू जी के किनारे किनारे। लगभग अयोध्या से 6 कोस की यात्रा संपन्न की पहले दिन विश्वामित्र जी। अध्यर्ध योजनम गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे। सरजू जी के दक्षिण तट पर चल रहे हैं, क्योंकि सरजू जी के दक्षिण तट पर ही अयोध्यापुरी है।
तो अयोध्यापुरी से सरजू जी के किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के चले। 1.5 योजन की यात्रा संपन्न हुई पहले दिन, 6 कोस की यात्रा। अर्धर्ध योजनम गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। 6 कोस की यात्रा जब हुई तब तक सायंकाल की वेला आ गई। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो हमें मिल गए, ठाकुर जी को हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी इनसे हमारा कोई संबंध नहीं बना। भगवान तो मिल गए लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध नहीं बना। क्यों? बोले संबंध की क्या जरूरत है? बोले बिना संबंध के प्रेम स्थिर नहीं होता, प्रेम बिखर जाता है। संबंध का मतलब है समान बंध, बंध माने बांध। नदी के दोनों तट पर जब समान बांध होते हैं तभी धारा प्रवाहित होती है। एक तरफ बांध हो दूसरी तरफ मैदान हो तो नदी कहां जाएगी? बह जाएगी। दोनों तरफ बंध, समान बंध जब होंगे तब नदी की धारा प्रवाहित होती है। उसी प्रकार प्रेम की धारा तभी प्रवाहित होती है जब संबंध हो, और संबंध 2 होते हैं, दोनों तरफ रहते हैं। 2 में ही संबंध होता, अकेला तो कोई संबंध ही नहीं। तो भगवत प्रेम तभी पुष्ट होता है जब संबंध हो। इसीलिए हमारे श्री वैष्णवों की परंपरा में जो रसिक परंपरा है, रसिक परंपरा के आचार्यों के यहां जब दीक्षा विधि होती है तो संबंध पत्र दिया जाता है। यहां रसिकों के भाव को जानने वाले लोग बैठे हैं। हमारी अयोध्या में श्री लक्ष्मण किला, श्री गोलाघाट स्थान जो रसिक परंपरा के स्थान हैं, उन स्थानों की आचार्य परंपरा में आज भी व्यवस्था है कि भगवत शरणागति होने के बाद उन भक्तों को संबंध पत्र दिया जाता है। आचार्यों से हम संबंध पत्र लेते हैं कि भगवान से हमारा क्या संबंध है, और उस संबंध को मानकर उस संबंध के भाव के अनुकूल चिंतन करते हुए हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वह भक्ति परिपुष्ट होती। इसलिए भगवान से कोई संबंध हो, ठाकुर जी को कुछ अपना बनाओ, और भगवान से संबंध नहीं बना, कोई नाता नहीं जुड़ा, तो फिर तुम्हारा सब कुछ किया कराया बेकार। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि अगर तुम भगवान से संबंध नहीं जोड़ सकते, तुम्हारा भगवान से कोई संबंध नहीं बना, तो तुमसे अच्छा तो रावण था जिसने कम से कम भगवान को अपना दुश्मन तो बना लिया। तुम तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे। कुछ तो संबंध जोड़ो ठाकुर से। अगर तुम्हारा अभिमान अत्यधिक है कि हम बहुत बड़े हैं, तो ठाकुर कहते हैं चिंता मत करो, तुम अपना अभिमान रखो, आओ तुम ही बड़े बन जाओ, मैं छोटा बन जाऊं, तुम मेरे बाप बन जाओ, मैं तुम्हारा बेटा भी बनने को तैयार। अगर तुम्हारा स्वाभिमान इतना ऊंचा है कि तुम झुकना नहीं चाहते, तो आओ तुम मेरे गुरु बन जाओ, मैं तुम्हारा चेला भी बनने को तैयार। ठाकुर जी कहते कुछ तो हमको बनाओ अपना। और ये संसार का प्राणी दुनिया के लोगों को अपना बनाने में बड़ा माहिर है। रास्ते चलते संबंध जुड़ जाते महाराज। हमने देखा है, ट्रेन में बस में यात्रा करो, अब तो ट्रेन बस की यात्रा बहुत कम हो पाती, कभी नहीं, लेकिन जब हमने भी ट्रेन बस की यात्राएं की हैं तो महाराज बस में बगल वाली सीट पर कोई बैठता तो बगल वाला पूछता भाई कहां से, तो आदमी बता दे फला जगह से, तो अरे फला जगह उसी गांव के बगल में हमारे फलाने रिश्तेदार रहते हैं, तो वो कहता अरे वो तो हमारे फलाने संबंधी। कहीं न कहीं व्यक्ति संबंध ढूंढ ले। आज भी आप बंबई दिल्ली में जाओ, कोई व्यक्ति इधर से गया तो व्यक्ति उससे संबंध ढूंढ करके कोई संबंध बना करके जुड़ जाता है। हमारे तो संसार के प्राणियों से संबंध जोड़ने में तो हम इतने कुशल हैं, और भगवान से संबंध जोड़ने में कितने कमजोर हैं, कोई संबंध नहीं। और संसार के संबंध को अपना मान करके उसका निर्वाह करते हैं, और भगवान से बोले भगवान से संबंध की बात करके हम केवल उसका व्यवहार करते हैं, बस निर्वाह नहीं करते।
भगवान को भी ठगने लग जाते हैं। भगवान के सामने जाते हैं तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुम ही माता हो तुम ही पिता हो, तुमेव बंधुश्च गुरुस्तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। और इतनी स्तुति करने के बाद कहते महाराज मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे बेटे का कारोबार चल जाए, मेरे पिताजी बीमार हैं ठीक हो जाएं। तो भगवान भी हंसते हैं, अभी तक तो तुम कह रहे थे तुमेव माता च पिता तुमेव और तुमेव बंधुश्च गुरुस्तुमेव, अब ये तुम्हारे संबंधी कहां से निकल आए। तो भगवान को भी एक प्रकार से हम केवल भगवान के साथ व्यवहार करते, ये व्यवहार नहीं, यथार्थ में भगवान से प्रेम करो, इन संबंधों को मानकर। कोई संबंध ठाकुर जी से मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ठाकुर से अनेक नाते हैं, कोई संबंध तो मानिए। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गे और रमापति ही स्वाम्य आधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदिता। विश्वामित्र जी ने भी सोचा भगवान तो मिल गए लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध नहीं हुआ, मैं इनको अपना क्या बनाऊं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना बाप बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये बाप बनने लायक नहीं है, क्यों बोले इतने बड़े से हम हजारों वर्ष के वृद्ध है, कैसा लगेगा, लोग क्या कहें। बोले ये बाप बनाने लायक है। फिर विश्वामित्र जी ने सोचा इनको बेटा बना लें। फिर विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये तो ऑलरेडी दशरथ जी के बेटा बन करके प्रकट है। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, तो बेटा भी बनाना ठीक। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको हम अपना गुरु बना ले। फिर विश्वामित्र जी ने सोचा नहीं नहीं, ये तो क्षत्रिय हैं और मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का गुरु क्षत्रिय कैसे हो सकता है, ये तो गुरु भी बनने लायक नहीं। अंत में विश्वामित्र जी ने यही सोचा कि मैं इनका गुरु बन जाऊं, इनको अपना चेला बना लूं, ये संबंध बहुत बढ़िया, इनको मैं अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। और ये महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं, और राम जी जैसा चेला मिल जाए तो फिर क्या बात है, आनंद ही आनंद। दुनिया के अहरे गहरों को चेला बनाने से अच्छा ठाकुर को ही अपना चेला बना लो, साधुता बन जाएगी, जीवन बदल जाएगा। राम जी जैसा चेला जिसको मिल जाए उस गुरु को क्या जरूरत होगी। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना चेला ही बना लूं, और चेला बनाने में देर नहीं की महाराज। विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा रामेति मधुराम वाणी, रामेति मधुराम वाणी। बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं नहीं कह सकता, मेरे अंदर वो भाव ही नहीं निकलेगा महाराज। विश्वामित्र जी ने इतने भाव से कहा, ये महर्षि वाल्मीकि के शब्द बोल रहे हैं, रामेति मधुराम वाणी, राम इति मधुराम वाणी। हे राम, बड़े प्रेम से, बड़े दुलार से, बड़े लाड से विश्वामित्र जी कहते हैं रामेति मधुराम वाणी विश्वामित्रोभ्यभाषत। विश्वामित्र जी ने कहा राम एक काम करो। ठाकुर जी ने कहा गुरुदेव आज्ञा। बोले गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः, जाओ सरयू जी में जाकर के आचमन करके प्रोक्षण करके जल्दी से आओ। गृहाण वत्स सलिलम, जाओ आचमन करके आओ। माभूत कालस्य पर्ययः, विलंब मत करो, बड़ा सुंदर मुहूर्त है, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, मैं तुमको दीक्षित करना चाहता हूं। भगवान श्री रघुनंदन ने गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा मानी और जाकर के आचमन किया। आचमन करके प्रोक्षण करके आकर के बैठ गए वहीं सरयू जी के तट पर। श्री विश्वामित्र जी बैठे हैं, श्री रघुनंदन कुमार लक्ष्मण, सरयू जी कलकल प्रवाहित हो रही हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राम आज मैं तुमको मंत्र देने जा रहा हूं, मंत्र नहीं मंत्र ग्राम देने जा रहा हूं। मंत्र तो एक होता है, एक मंत्र को मंत्र कहते हैं, और मंत्र ग्राम बोले मंत्रों का समूह। ग्राम किसे कहते हैं? बोले जहां बहुत से लोग रहते हैं उसी को तो गांव कहते हैं ना, ग्राम। विश्वामित्र जी कहते हैं मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम। हे राम मैं तुम्हें मंत्रों का समूह देना चाहता हूं। बोले कौन से मंत्रों का समूह? बोले बलाम अति बलाम तथा
बला अतिबला नाम की जो महाविद्या है वो विद्या मैं तुमको प्रदान करना चाहता हूं। और इस विद्या की विशेषता क्या है? बोले न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, इस मंत्र को प्राप्त कर लेने के बाद न श्रमो, तुम कितना भी परिश्रम करोगे, रात दिन काम करोगे, लेकिन कभी थकोगे नहीं, तुमको थकावट नहीं होगी। न श्रमो न ज्वरो वाते, और तुम्हें कभी ज्वर नहीं होगा। न ते रूपस्य विपर्ययः, और तुम्हारे इस स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो मुखमंडल तुम्हारा आज है ऐसा ही सदा बना रहेगा। ऐसे भी भगवान तो एक रस हैं, भगवान में कोई विकार होता ही नहीं। लेकिन यहां मंत्र का प्रभाव वर्णन करते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं, नते रूपस्य विपर्ययः न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयन्ति नैरिताः। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, इस मंत्र का वो प्रभाव है कि अगर तुम सोते भी रहोगे और आकर के चारों तरफ से राक्षस तुमको घेर लेंगे, इसके बाद भी राक्षस असुर तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयन्ति नैरिताः। नैरिताः राक्षसाः। अगर तुम सोते भी रहोगे, विश्राम करते रहोगे और शत्रु तुमको घेर लेंगे, फिर भी वे शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस मंत्र का प्रभाव हो। ये विश्वामित्र जी ने ये ऐसा मंत्र, अद्भुत मंत्र देने की योजना क्यों बनाई? बोले दशरथ जी ने पहले ही कहा था, मेरे राम जी बालक हैं, जाते ये सो जाते हैं, रात होते इनको नींद आ जाती। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं सही में सो गए तो मैं इनको रखाऊंगा कि अपना यज्ञ पूरा करूंगा। तो पहले तो इनकी सुरक्षा की मैं व्यवस्था कर दूं कि इनके ऊपर कोई अनिष्ट न हो, इनका अमंगल न हो। इसलिए विश्वामित्र जी ने ऐसा मंत्र प्रदान कर दिया, न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयन्ति नैरिताः त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव। इस मंत्र के प्रभाव से तीनों लोक में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। ऐसा अद्भुत मंत्र प्रदान किया और ये सब करते करते विलंब हो गया। सूर्यास्त होने का समय आ गया। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, आज हम लोग यहीं रात्रि में सरयू के तट पर निवास करें। सायंकालीन संध्या वंदन किया और संध्या वंदन करने के बाद तीनों सरयू जी के तट पर विश्राम करते। अयोध्या से मात्र 6 कोस की दूरी पर। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इस दृश्य का वर्णन करते हुए कि वहां कोई बिस्तर नहीं है। मखमल के बिस्तर पर शयन करने वाले, राजसी ठाट बाट में रहने वाले राजकुमार श्री रघुनंदन आज कहां सो रहे हैं? और सरजू जी के तट पर तृण की शैया पर, घास की शैया पर। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृण शयनेनुचिते सहोषिताभ्याम। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, ये दशरथ के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। और सो कहां रहे? बोले तृण के बिस्तर पर। तृण शयने, महर्षि वाल्मीकि की लेखनी बोल पड़ी, अनुचिते, ये तो अनुचित है। ऐसे सुकुमार को, ऐसे राजकुमार को तृण के बिस्तर पर सुलाना। तृण शयनेनुचिते सहोषिताभ्याम। विश्वामित्र जी भी सोचने लगे। विश्वामित्र जी के आंखों में आंसू आ गए कि मेरे लिए इन्होंने अपने पिता को, अपने पिता के राजमहल को, अपने सुख को त्यागा। और आज मैं अपने स्वार्थ के लिए इनको तृण की शैया पर सुला रहा हूं। इनको नींद कैसे आएगी? ये राजकुमार हैं। अयोध्या में सुखपूर्वक मखमल के बिस्तर पर जब सोते तब भी नींद नहीं आती। करवट बदलते तो मां कौशल्या, मां केकई, मां सुमित्रा आकर के बगल में बैठकर सिर सहलाती, लाड करती, दुलार करती, लोरियां सुनाती, तब रघुनाथ जी को नींद आती महाराज। लेकिन आज तृण की शैया पर जब ठाकुर सोने के लिए जाते हैं तो विश्वामित्र जी को हृदय में पीड़ा होती। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं क्या करूं इनके लिए, यहां तो इनके लिए तकिया भी नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को
अपनी दाहिनी गोद में सुलाया और लक्ष्मण को बाईं गोद में सुलाया। अपनी जंघाओं का ही तकिया बना दिया, कहा राम सो जाओ। फिर भी ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही। अयोध्या में सुख पूर्वक ऐसे दिव्य पर्यंक पर शयन करने वाले तृण की सैया पर कैसे सोए, नींद ना आवे। विश्वामित्र जी ने सोचा यहां तो कोई लोरी सुनाने वाला भी नहीं, और ठाकुर जी की आदत थी, ऐसे नींद नहीं आती थी। माताएं बैठ करके कहानी सुनाती, कोई इतिहास सुनाती, तो सुनते सुनते हूं करते करते नींद आ जाती। तो माताएं समझ जाती, जब हूं बंद हो जाती, हुकारी बंद हो जाती, तब माताएं समझती अब नींद आ गई। अब यहां भी नींद नहीं आ रही, तो विश्वामित्र जी ने भगवान को बड़ी कहानी सुनाई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र ने अपने बचनों से ठाकुर जी का लाड किया। लालिताभ्याम, कहानियां सुनाई, लोरी सुनाई, और तब राम जी को नींद आई। सुखमिव सा विभवौ विभावरी च, सुख पूर्वक वो रात्रि व्यतीत हुई। राम जी सुख पूर्वक सो रहे हैं विश्वामित्र जी की गोद में, लक्ष्मण भी सो रहे। और विश्वामित्र जी बोले, विश्वामित्र जी तो जगते ही रहे, उनको नींद नहीं आई। भगवान के गुणों का, इनके स्वभाव का, इनके स्वरूप का और भगवान की इस करुणा का, दया का चिंतन करते हुए रात व्यतीत कर देते हैं विश्वामित्र। सवेरा हो गया, सूर्योदय होने को आया, अभी राम जी की नींद नहीं खुल रही, खर्राटे ले रहे हैं राम जी, नींद नहीं खुल रही राम जी की। प्रभातायाम तु सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि, अव्यभासत काकुस्थौ शयानौ पर्ण संस्तरे। सोए हुए हैं राम जी लक्ष्मण दोनों भाई, विश्वामित्र जी उठ करके बैठे, अभी राम जी की नींद नहीं खुल रही, लक्ष्मण जी की नहीं खुल रही, खर्राटे ले रहे। राम जी तो बड़े सवेरे उठने वाले हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। लेकिन आज बोले, आज गुरु जी जग गए और चेला सो ही रहे हमारा, राम जी सो रहे हैं। आगे तो पहले उठेंगे, आज के बाद, आज पहली रात्रि है अयोध्या से बाहर भगवान। अब आगे तो ठाकुर जी सावधान हो जाएंगे। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान, सकल सोच कर जाई नहाए नित्य निभाही गुरु ही श्रीमान। लेकिन आज अभी सो रहे हैं, नींद तो आज भी खुल जाती, लेकिन विश्वामित्र जी को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, अपनी बाल लीला का आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अभी सो रहे हैं। और दूसरा कारण, ठाकुर जी ने सोचा अगर हम सवेरे सवेरे उठ जाएंगे तो विश्वामित्र जी कहेंगे कि दशरथ जी झूठ बोलते थे। क्या झूठ बोलते थे? बोले, दशरथ जी ने कहा था कि मेरे राम सूर्यास्त होते ही सो जाते हैं और जब सूर्योदय होता तब नींद खुलती है। बालक है, 69 वर्षों में रामो राजीव लोचन, कल की व्याख्या में। तो राम जी ने सोचा कहीं विश्वामित्र जी ये न समझ लें कि दशरथ जी झूठ बोल रहे थे, तो मेरे पिता की वाणी कहीं असत्य न हो जाए, इसलिए चलो आज देर तक सो लेते। ठाकुर जी सोते रहे। जब सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया, तब तक नींद नहीं खुली। तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब मुझे ही जगाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आदत होगी, माताएं इनको जगाती होंगी तब ये उठते होंगे, कोई जगाता होगा तब उठते होंगे, और यहां कोई इनको जगाने वाला नहीं है, इसलिए इनकी नींद नहीं खुल रही है। तो मां कौशल्या की भूमिका में मुझे ही इन्हें जगाना पड़ेगा। जैसे मां कौशल्या बड़े लाड से, दुलार से ठाकुर जी को जगाती, बेटा उठ जाओ। फिर भी राम जी का उठने का मन नहीं करता, अंगड़ाइयां लेते, फिर मां की गोद में गिर जाते। मां कहती बेटा देर हो रही, उठ जाओ। अनेक प्रकार से लाड दुलार के बाद तब उठ करके नित्य क्रिया के लिए जाते। ऐसा राजसी ठाट बाट ठाकुर। तो विश्वामित्र जी ने सोचा आज मुझे मां कौशल्या की भूमिका में आकर के रघुनाथ जी को जगाना ही पड़ेगा। मां कौशल्या का स्मरण किया, और मां कौशल्या का स्मरण करते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं कि कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे कौशल्या के पुत्र, कौशल्या सुप्रजा राम, हे राम
तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के कौशल्या पुत्रवती हो गई, सुप्रजा हो गई, सुंदर पुत्र वाली हो गई। ऐसी कौशल्या के पुत्र हे राम, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल के संध्या की वेला हो गई, उठो। उत्तिष्ठ नरसार्दूल, हे नरसिंह, हे नरसार्दूल, उठो। कर्तव्यम दैवमान्निकम, और अपने दैनिक कृत्य देवताओं का पूजन संध्या वंदनादि जो कर्म है उन कर्मों को संपन्न करो। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया है। भगवान उठ करके बैठे विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर। इसीलिए आज भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक से भगवान को सवेरे जगाया जाता है। कहीं भी, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण भगवान का मंदिर हो, चाहे नरसिंह भगवान का मंदिर हो, भगवान के किसी भी अवतार का, किसी भी रूप का मंदिर हो, वहां जिस रूप में ठाकुर जी विराजमान हुआ, लेकिन प्रातः काल जब अर्चक पुजारी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान को जगाने के लिए इसी मंत्र को बोलते हैं। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम। आज भी इसी मंत्र से भगवान को जगाया जा, क्योंकि विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम से ठाकुर का उत्थापन किया, जगाया। ठाकुर जी उठे और उठ करके संध्या वंदन किया, और संध्या वंदन करके नित्य नियम से निवृत्त होकर के तीनों वहां से चल पड़े। अब सरयू जी के किनारे होते होते उस स्थान पर पहुंचे जहां सरयू जी का गंगा जी में संगम होता है। सरयू गंगा संगम स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां सरयू जी का जल गंगा जी में मिल रहा था। सरयू की प्रचंड धारा गंगा की धारा में जब मिल रही थी तो दोनों जल के मिलने पर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, नाद उत्पन्न हो रहा था, उस नाद को सुन करके राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव ये आवाज कैसी आ रही? जल के प्रवाह में जब नाद उठता है उसी जल प्रवाह को नदी कहते हैं। नदी का नाम नदी इसीलिए है, नदति इति नदी। जिस जल में झरझर झरझर हर 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 की आवाज उत्पन्न हो उसी को नदी कहते हैं। नदति इति नदी, जिसमें नाद उत्पन्न हो उसी को नदी कहते हैं। और यहां दो नदियों का संगम हो रहा था, गंगा और सरयू का मिलन हो रहा था। दोनों के मिलने पर जो शब्द उत्पन्न हो रहा था, वारिणो भिद्यमानस्य, जल के भेदन होने पर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, किमयम तुमलो ध्वनि। राम जी कहते हैं, गुरुदेव ये कैसी ध्वनि उत्पन्न हो? विश्वामित्र जी ने कहा, राम यहां पर सरयू नदी का गंगा नदी में संगम हो रहा। तो राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरुदेव ये सरयू कौन है? राम जी कहते हैं, ये सरयू कौन है? अब सोचो, राम जी को यह नहीं मालूम है कि सरयू कौन है। 12 वर्ष के हो गए, अयोध्या में रहते हैं, रोज सरयू स्नान करते पिताजी के साथ में। सरयू जी ने इनको अपनी गोद में खिलाया और विश्वामित्र जी से पूछते हैं, ये सरयू कौन है? ये गंगा कौन है? ये कैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है? इन सारी बातों को जब भगवान ने पूछा तो विश्वामित्र जी ने बड़े विस्तार से बताया। कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम सरम। कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर निर्मित किया, और उस सरोवर से जो सरिता प्रकट हुई उन्हीं का नाम सरयू है। ये वही सरयू है। सब जानते हुए राम जी विश्वामित्र जी से ऐसा पूछते हैं इसलिए कि विश्वामित्र जी को सुख देने के। क्या सुख? बोले जैसे पिता को अपने बालक की बाल लीलाओं को, बाल चपलता को देखकर सुख होता है, वह सुख देने के लिए विश्वामित्र जी को भगवान ऐसी लीला करते हैं। जैसे बच्चों को लेकर के आप बाजार घूमने जाओ तो बच्चे साथ में जाएं बाजार घूमने के लिए, कहीं घूमने के लिए, तो कोई चीज देखते हैं तो पूछते हैं ये क्या है। हर चीज जानने की इच्छा होती, ये क्या है?
उसी प्रकार से भगवान विश्वामित्र जी से पूछते हैं ये ध्वनि कैसी है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं 2 नदियों का संगम। बोले कौन 2 नदियां? बोले एक सरयू एक गंगा। तो राम जी कहते हैं सरयू क्या है, ये गंगा क्या है? अब विश्वामित्र जी सब कहानी बताते जा रहे हैं। इस प्रकार से सहज बालक के समान लीला करते हुए भगवान विश्वामित्र जी को सुख दे रहे। इसी भाव का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। पैठत सरनी शिलन चढ़े चितवन। विश्वामित्र जी के साथ भगवान जा रहे हैं, रास्ते में देखा मट्टी का बहुत ऊंचा टीला। राम जी दौड़ करके उस टीले पर चढ़ गए और चढ़ करके चारों तरफ का नजारा देखने लगे। अब तो विश्वामित्र जी डरने, अरे बेटा नीचे आओ नीचे आओ, कहीं पैर सरक गया कुछ हो गया तो। किसी प्रकार बुलाते, फिर थोड़ी दूर चले, आगे एक सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर के अंदर कमल खिले थे। तब तक राम जी उस सरोवर के अंदर चले गए कमल फूल तोड़ने के लिए। अरे विश्वामित्र, अरे राम राम आगे मत जाओ पानी होगा। इस प्रकार बाल लीला करते हुए, जैसे बालकों के अंदर चंचलता होती है, ऐसी चंचलता का निदर्शन करते हुए विश्वामित्र जी को परम आनंद दे रहे हैं भगवान। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। बार बार विश्वामित्र जी बुलाते, राम इधर आओ, उधर मत जाओ, इधर आओ, इधर आओ। इस प्रकार परम आनंद का अनुभव कराते हुए भगवान विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। आगे जब पहुंचे तो ये बक्सर का क्षेत्र आ गया। बक्सर का क्षेत्र जब आया तो यहां की भौगोलिक स्थिति को देखकर भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव, यहां की भौगोलिक स्थिति को देख करके लग रहा है कि यहां कभी कोई सुंदर नगर हुआ करता। तो विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ राम, ये मलद और करूष नाम के 2 बड़े स्फीत नगर थे और यहां की प्रजा बड़े आनंद से रहती थी। लेकिन यहां ताड़का नाम की एक यक्षिणी आ गई और उसके पुत्र मारीच और सुबाहु, इन सब ने मिल करके यहां के लोगों को मार डाला। यहां के लोगों को ताड़का खा गई। ये सारा नगर समाप्त हो गया, जंगल हो गया, ताटका वन हो गया। और वो ताड़का नाम की यक्षिणी इसी वन में रहती है। सेयम पंथान मावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने, इसी रास्ते में वो रहती है। 6 कोस के अंदर उसकी सीमा है, इतने के बीच में ही वो रहती है। सेयम पंथान मावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने। लेकिन हे राम, सावधान हो जाओ, अपने धनुष को ज्यासज्ज कर लो, वो ताड़का कहीं से और कभी भी आ सकती। भगवान श्री राम ने, कुमार लक्ष्मण ने तुरंत अपने धनुष की डोरी को चढ़ाया, धनुष को ज्यासज्ज कर लिया और हाथ में बाण ले लिया और बड़े ही सावधानी से विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, अगर वो ताड़का राक्षसी आ जाए तो उसको मार देना, छोड़ना मत, मार देना। ठाकुर जी ने कहा, गुरुदेव ने पहली आज्ञा दी है, आज्ञा का पालन होगा। ऐसे भी राम जी आज्ञा पालन करने वाले, आज्ञाकारी। विश्वामित्र जी ने कहा, ताड़का को छोड़ना मत, मार देना। थोड़ी दूर आगे गए, फिर विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं ये मर्यादा पुरुषोत्तम है और कहीं ये मर्यादा के चक्कर में पड़ गए तो क्या होगा। बोले क्या मर्यादा? बोले कहीं इन्होंने ये सोच लिया कि ताड़का तो स्त्री है और स्त्री के ऊपर मैं शस्त्र उठाऊं, ये मर्यादा नहीं है, तब तो ताड़का हम सबको मार डालेगी। तो विश्वामित्र जी ने फिर कहा, राम, नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे राम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर घृणा मत करना। घृणा माने दया। घृणा का जो आज अर्थ होता है, लोग कहते हैं महाराज हमको इनसे घृणा हो गई, वो जुगुप्सा के अर्थ में। घृणा का मतलब दया होता है। घृणा माने दया, और जिसके अंदर घृणा न हो उसको कहते हैं नैर्घण्य पुरुष, निर्दयी पुरुष।
भगवान कहते नहिते स्त्री वध कृते, विश्वामित्र जी कहते नहिते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम, हे नरोत्तम स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, और ये मत सोचना कि वो स्त्री है इसलिए उसको मारना ठीक नहीं। राम जी ने कहा गुरुदेव ताड़का आ जाएगी हम मार देंगे। फिर आगे चले। थोड़ी दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं इन्होंने नहीं मारा तब क्या होगा। फिर विश्वामित्र जी ने कहा राम अगर तुम्हारे मन में कहीं ये भाव हो कि स्त्री का वध करना ठीक नहीं है तो अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की जो मां थी काव्य माता भृगु की पत्नी, अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता विष्णुना च पुरा राम भृगु पत्नी पतिव्रता, महर्षि भृगु की पत्नी शुक्राचार्य की मां काव्य माता, उनको भगवान विष्णु ने मारा था। क्यों? बोले एक बार शुक्राचार्य जी कहीं तपस्या करने चले गए, देवताओं ने राक्षसों के ऊपर दैत्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया। दैत्यों ने देखा गुरुजी तो तपस्या करने गए हैं, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। भागते भागते सभी दैत्य असुर गुरुजी के घर पहुंचे तो गुरुजी तो तपस्या में गए थे, गुरुजी की माता जी घर में थी भृगु जी की पत्नी। जाकर के दैत्यों ने कहा ऐसी ऐसी विपत्ति आ गई है और गुरुदेव तपस्या करने गए, हम क्या करें। तो उन असुरों के ऊपर दया करते हुए भृगु जी की पत्नी जो थी उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम देख लेते हैं देवताओं, सारे देवताओं को मैं भस्म कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। दया के परवश होकर उन राक्षसों पर कृपा करते हुए ऐसा संकल्प उन्होंने कर लिया। अब महाराज अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता, तब अंत में भगवान विष्णु ने आकर के उनका वध कर दिया, भृगु पत्नी का वध किया। इस कथा को सुना करके विश्वामित्र जी मानो कहना चाहते हैं हे रघुनंदन आप भगवान नारायण के विष्णु के अवतार हैं और ये काम आप पहले भी कर चुके हैं स्त्री वध, इसलिए आज आपके लिए कोई नया काम नहीं होगा। लोकहित के लिए अगर स्त्री का वध ही करना पड़े तो वह वध भी दोष युक्त नहीं होता। अगर कोई स्त्री संसार के लिए काल बन जाए तो ऐसी स्त्री को मार देने में भी कोई अपराध नहीं। इसलिए हे राम अगर वो राक्षसी आ जाए तो तुम मार देना। ठाकुर जी ने कहा मार देंगे। फिर आगे चले। थोड़ी दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने फिर कहा राम देखो वो ताड़का आ जाए तो मार देना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने रास्ते में कहा कि राम वो ताड़का आ जाए तो मार देना। ठाकुर जी ने सोचा अब गुरु जी को बड़ी चिंता है, जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी की चिंता दूर नहीं होगी। और मैं ताड़का को कैसे मारूं, ताड़का आ जाए तब न मारूं, वो अभी तक आई नहीं, आ जाए तो हम मारी दें। राम जी तो तैयार बैठे मारने के लिए, और जब तक वो मरेगी नहीं तब तक विश्वामित्र जी की चिंता दूर नहीं होगी। तो भगवान ने सोचा अब ताड़का के आने की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है। क्यों? पता नहीं कब आएगी, और जब तक वो आएगी नहीं और उसका वध होगा नहीं तब तक गुरुदेव की चिंता समाप्त होगी नहीं। इसलिए अब ताड़का की प्रतीक्षा करने के बजाय ताड़का को बुला ही लेना चाहिए। और भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो आप चिंता न करें, मैं ताड़का का वध कर दूंगा। भगवान श्री राम ने अपनी धनुष की डोरी को ऐसे पकड़ा, एवं मुक्ता धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः, ऐसा कहते हुए राम जी ने धनुष की डोरी को ऐसे मुट्ठी से पकड़ा और खींचा कान तक, बिना धनुष के, केवल डोरी को खींच रहे हैं। ज्याघोष मकरोत तीव्रम दिशस शब्देन नादयन, और डोरी को खींच करके राम जी ने ऐसे छोड़ा तो ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल कंपायमान हो गया, पूरा जंगल हिल गया भगवान श्री राम की डोरी की टंकार से। ज्याघोष मकरोत तीव्रम दिशस शब्देन नादयन, भगवान के धनुष की ज्या के घोष से 10 दिशाएं गुंजायमान हो गई। ताड़का सो रही थी, उसकी नींद खुल गई महाराज। पूरा जंगल कंपायमान हुआ तो ताड़का की नींद खुल गई कि ऐसी ध्वनि कहां से आई, और अट्टहास करती हुई चिल्लाती हुई ताड़का दौड़ पड़ी। जब दौड़ी महाराज विशाल रूप धारण करके
उद्यम्य बाहुं गर्जन्तीम, दोनों भुजाओं को ऊपर ऐसे उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का दौड़ती हुई आ रही उधर से। विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र ने कहा, राम इस ताड़का को मार देना। भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और ताड़का को मारने के लिए तैयार हुए। तब तक ताड़का उधर से गर्जना करती हुई आ रही थी। भगवान ने सोचा विश्वामित्र जी को थोड़ी और हम अपनी लीला दिखा दें। ये ठाकुर जी भी बड़े विचित्र हैं हमारे। ठाकुर जी ने सोचा थोड़ी बाल लीला का इनको और आनंद प्रदान करें। जब ताड़का उधर से आई महाराज गर्जना करती हुई, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण ताड़का को मारने के बजाय डरने का अभिनय करने लगे, डरने का अभिनय करने लगे। और वो इतनी विशाल काया थी महाराज, ताड़का को देख करके विश्वामित्र जी को भी लगा कि ये छोटे छोटे बालक हैं और ये ताड़का इतनी बड़ी राक्षसी, कहीं इनको कुछ हो न जाए इन बालकों को। इसलिए विश्वामित्र जी ने तुरंत भगवान श्री राम को और कुमार लक्ष्मण को पकड़ करके अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। जैसे सामने से कोई विपत्ति आ जाए तो माता पिता अपने बच्चे को पीछे करके स्वयं आगे आ जाते हैं, उसी प्रकार विश्वामित्र जी सामने आ गए। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभर्त्सताम, ऐसे मुट्ठी उठा करके हुंकार किया, तिष्ठ तिष्ठ, ऐसा कहते ही ताड़का वहीं रुक गई। ताड़का रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को और लक्ष्मण को दोनों को सामने ला करके हृदय से लगाया। ताड़का खड़ी है, स्तंभित हो गई, वो आगे नहीं बढ़ सकती विश्वामित्र जी के हुंकार मात्र से। वशिष्ठ जी ने पहले ही कहा था, तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। उन राक्षसों का संहार करने में तो विश्वामित्र स्वयं समर्थ हैं, ये तो आपके पुत्रों का कल्याण करने के लिए आए। ताड़का को अपने हुंकार के द्वारा ही स्तंभित कर दिया विश्वामित्र जी ने, और भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण को सामने लाकर हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके दोनों के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। स्वस्ति राघवयोरस्तु, हे राघव तुम्हारा मंगल हो। जयम चैवाभ्यभाषत, हे राम तुम्हारी जय हो। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को कुमार लक्ष्मण को आशीर्वाद, जब आशीर्वाद दे दिया, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत, तब भगवान ने कहा अब ताड़का को मार देंगे। क्यों? बोले अब गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। क्यों? बोले गुरु जी के आशीर्वाद से सब संभव है। इसीलिए कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। ठाकुर जी ने कहा गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, अब ताड़का को मारने में विलंब नहीं करना चाहिए। पहले भी मार सकते थे, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद की आकांक्षा थी राम जी को, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए तब मैं ताड़का। क्यों? बोले गुरुदेव के आशीर्वाद से अगर मैं ताड़का को मारूंगा तो मेरे मन में अभिमान नहीं आएगा, मेरे मन में यह होगा मैंने ताड़का को मारा तो गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से मैंने कार्य। ऐसे ही मैं ताड़का को मार देता तो मेरे मन में अभिमान हो जाता कि मैंने ताड़का को मारा। अब अगर मैं ताड़का को मारूंगा तो मेरे अंदर यह भाव होगा कि गुरुदेव की कृपा से, गुरु की कृपा से मैंने ताड़का का संहार किया, गुरु जी के आशीर्वाद से यह कार्य संभव हुआ, इसलिए गुरु के आशीर्वाद की आकांक्षा थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। तब तक लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा भैया मैं अपना काम कर लूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम अपना काम कर लो। तो लक्ष्मण जी ने अपना काम कर लिया। क्या किया लक्ष्मण जी ने? बोले लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। ताड़का का भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा। शूर्पणखा का तो काटा ही काटा है। एक और राक्षसी है, उसका नाक कान भी लक्ष्मण जी ने काटा है, उसका नाम अयोमुखी है, दंडकारण्य में मिली थी, उसका भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा। वाल्मीकि रामायण में ये सब वर्णन है। ताड़का आई तो लक्ष्मण जी महाराज ने विनिवृत्ताम करोम्यद्य हृतकर्णाग्र नासिकाम, लक्ष्मण जी ने कहा पहले मैं इसका नाक कान काट लेता हूं। राम जी ने कहा काट लो। लक्ष्मण जी ने अपनी लाघव के द्वारा, अपनी तलवार के द्वारा, अपने शस्त्र के द्वारा ताड़का का नाक कान काट लिया। जब ताड़का की नाक कट गई, उसका कान कट गया, तो महाराज खून की धारा जब बहने लगी,
अब तो और जोर से गर्जना करती हुई रजो मेघेर महता मुहूर्तम साव्यमोहयत, ऐसी माया किया ताड़का ने कि पूरी दिशाएं, दसों दिशाएं अंधकारमय हो गई, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। भगवान श्री रघुनंदन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ताड़का की सारी माया को समाप्त कर दिया, और फिर एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का काम तमाम कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का राक्षसी का अंत कर दिया। ये एक बाण से ही मारा क्यों? एक ही बाण प्राण हर लिया। वास्तव में भगवान के बाण का ये पराक्रम है कि किसी को मारने के लिए एक ही बाण भगवान का पर्याप्त होता है, दो बाण की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज हनुमान नाटकम में, द्विसरह नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान दुर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो दुर्नाभिभाषते। ये राम जी का वैशिष्ट्य है, ये राम जी की विशेषता है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। द्विसरह नाभिसंधत्ते, किसी को मारना हो तो राम जी दो बाण का प्रयोग नहीं करते, एक ही बाण पर्याप्त है। वो चाहे कितना बड़ा भी वीर क्यों न हो। क्यों बोले? भगवान का एक ही बाण पर्याप्त है, क्योंकि भगवान का बाण अमोघ है, वो व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए दो बाण चलाने की भगवान को जरूरत नहीं पड़ती। आप कहोगे फिर रावण को मारने के लिए 31 बाण क्यों प्रयोग किया? 10 बाण से सिर काटा, 20 बाण से भुजा काटी, एक बाण नाभि में गया, 31 बाण का प्रयोग किया। ले भगवान की लीला है। रावण को मारने के लिए तो एक ही बाण पर्याप्त है। और अगर सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो राम जी ने तो एक ही बाण का प्रयोग किया था। भगवान के संकल्प के अनुसार कार्य करने के लिए वही एक बाण 31 बाण बन गया। किस प्रकार से? कहते हैं भगवान श्री राम जब किसी शत्रु का वध करना चाहते हैं तो अपने तूणीर से जब बाण निकालते हैं तो बाण तो एक ही होता है। तूणे चैक शरह, तूणीर में तो एक ही होता है। लेकिन अगर वो संकल्प कर ले कि ये 10 हो जाए तो हाथ में आते ही 10 हो जाता है। तूणे चैक सरह करे तो 10 धा, संधान काले सतम। और जब बाण धनुष पर चढ़ा लें बाण को और सोचें कि इसके द्वारा 100 लोगों का विनाश हो तो वही एक बाण 100 हो जाता है। संधान काले सतम, संधान काल में 100। और जब खींच लें तो 1000, छोड़ दें तो लाख, और अपने गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते अनंत अनंत होकर के अनंत शत्रुओं का संहार करने में समर्थ होता। ये भगवान के बाण का पराक्रम। एतत् बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दाने यथा। कहते हैं कि भगवान श्री राम के बाण का जो पराक्रम है कि तूणीर से निकलता है तो एक हाथ में आकर के 10, धनुष पर 100, खींचते पे 1000, छोड़ने पर लाख, पहुंचने पर करोड़ों की संख्या में। उसी प्रकार व्यक्ति जब दान करता है, सतपात्र दानम यथा, किसी सतपात्र को जब आप दान करते हैं तो दान देते समय आप 1 रुपए देते हैं, जेब से निकालते हैं तो 1 रुपए, आपके हाथ में आते आते वो 10 हो गया। और जब आप किसी को देते हैं तो वो 100 हो जाता है, और वो जब अपना पुण्य देता है तो हजारों के बराबर। इसीलिए कहा सतपात्र को दान देना चाहिए। देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र को देख करके जो दान किया जाता है वही उत्तम दान और पवित्र दान। तो भगवान का बाण ऐसा अद्भुत। भगवान किसी को मारना चाहे तो एक ही बाण पर्याप्त है, दोबारा बाण के प्रयोग की जरूरत नहीं। द्विस्थापयति नाश्रितान, अपने आश्रितों को भगवान 2 बार नहीं बसाते। अगर कोई उजड़ गया, कोई व्यक्ति बेघर हो गया,
तो राम जी की शरण में आ जाए तो राम जी उसको 2 बार नहीं बसाते, एक ही बार बसाते। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया, राम हरे सिया, राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया, राम हरे सिया, राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया, राम हरे सिया, राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया, राम हरे सिया, राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया, राम हरे सिया, राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया, राम हरे सिया, राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया, राम हरे सिया, राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया, 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 राम हरे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। बड़े ही आनंद का क्षण परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री मलूक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री कृपा करुणा करके पधारे। आपका स्नेह, हम लोगों ने बचपन में खूब साथ वृंदावन की गलियों में भ्रमण किया है और आज मामा जी के इस महोत्सव में, विवाह महोत्सव में, इस आनंद में हम सभी लोग सहभाग कर रहे हैं। प्रातः काल भी मटकोर की वृद्धि में मृदाहरण के उस विधान में हम सभी लोगों ने भगवान की दिव्य लीला का रस लिया और आज ठाकुर जी की बारात से ही महाराज जी होकर के आ रहे हैं। और राम जी की बारात में तो महात्मा ही लोग रहते, क्योंकि बारात में रहता कौन है? बोले जो राम जी के प्रेमी होते। भाई बारात में जो बर का प्रेमी होगा वही जाएगा। बर यात्रा में बर के प्रेमी जाते हैं और राम जी की बारात में कौन जाए? बोले राम जी के प्रेमी। और राम जी के प्रेमी तो महात्मा ही लोग होते। इसलिए पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जो ठाकुर जी के बारात का वर्णन करते हैं तो उस बारात के वर्णन में कहते हैं, महाराज बाराती कौन कौन जा रहे हैं? हाथ में माला, भाल में चंदन, हाथ में माला, भाल में चंदन, हाथ में माला, भाल में चंदन, हाथ में माला, बाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा अवधि से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखा अवधि से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवधि से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवधि से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवधि से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवधि से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ उपाली की, हाथी घोड़ा रथ उपाली की, हाथी घोड़ा रथ उपाली की, हाथी घोड़ा
रथ पाल की। चढ़ी चढ़ी अवधि तेरा अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवधि तेरा अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। वो मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बाराती सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बाराती सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। बारात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन बारात की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ये बक्सर की बारात की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अयोध्या से जो बारात चली उसकी बात कर रहा हूं। बोले वो उस बारात में दूल्हा ही नहीं था हमारा, बिना दूल्हे की बारात, क्योंकि दूल्हा तो पहले ही मिथिला में पधार चुके हैं। ऐसी अद्भुत बारात। अरे किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। हाँ किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। अयोध्या से बारात चल चुकी। रास्ते में लोगों ने पूछा, इतनी सुंदर बारात जा रही है, इतनी तैयारी है, ऐसा सुंदर मंगलमय विवाह किस तिथि को होगा? बारातियों को पता ही नहीं था। क्यों? बोले ये बात थी कि बारात जब मिथिला में पहुंचेगी, दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे, आचार्य विद्वान बैठेंगे, तब निर्णय होगा कि इस मुहूर्त में विवाह। और उसी समय निर्णय हुआ कि आज मघा नक्षत्र